अरे जब ये साथ थे तो एक दूसरे के साथ सांप और नेवले की तरह लड़ रहे थे। ये लोग एक साथ थे कहाँ। ये दोनों तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अब चूंकि दोनों की जमीन नहीं बची है तो फिर एक जगह मिल गए, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार 5 साल में अकेले मिलकर करते, वो 5 महीना में अब हम दोनों मिल करके करेंगे और इस बार सरकार भी बनाने की बात। 50 साल भी कोशिश कर लेंगे ना, सर रगड़ लेंगे, नाक रगड़ लेंगे, कुछ नहीं होने जा रहा है बिहार। प्रशांत नीतीश कुमार जी देश के नेता हैं और आरसीपी सिंह वस्तुतः राजनेता है ही नहीं है। राजनीति का ककहरा उन्होंने नीतीश कुमार जी के सानिध्य में सीखा। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अब जनसुराज के हो गए। पार्टी उनकी जनसुराज में विलय हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार पर हमला करते हुए नजर आ रहे थे। प्रशांत किशोर को लेकर के बात कह रहे थे, हम दोनों जब पार्टी में थे तो पार्टी को नई ऊंचाई पर ले गए। जब इसको लेकर के सवाल पूछा गया जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजीव रंजन, तो दोनों की जोड़ी को सांप और नेवले की जोड़ी बता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राजीव रंजन, सबसे पहले आप वो सुनिए। गणित में 2 शून्य का योग क्या होता है? शून्य। तो जन सुराज की स्थिति शून्य थी और एक बिग जीरो उसमें जुड़ गए अब आरसीपी सिंह जी। दोनों का योग मिला करके भी शून्य ही होगा। बिहार की राजनीति में कोई गुंजाइश नहीं बची है। 225 सीटों का लक्ष्य जनता के आशीर्वाद से हम लोग हासिल करने जा रहे हैं और 2025 से 30 विकसित राज्य बनने का सपना बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में संपन्न होगा। जहाँ तक आरसीपी सिंह जैसे नेताओं का सवाल है, तो कृतज्ञता का अगर कोई पैमाना हो तो निसंदेह वो मिसाल है जिस व्यक्ति को नीतीश कुमार जी ने राजनीति में लाने का काम किया। एक अफसर को राजनेता बनाया, राज्यसभा भेजा, पार्टी का अध्यक्ष बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया। आपको ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे कि इतना कुछ किए जाने के बाद उन्होंने पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालने की कोशिश की। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार जी के साथ पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता लगातार खड़े रहे, जनता साथ रही। इसीलिए जब कोई ज़मीन तैयार वो नहीं कर पाए तो पीके प्रशांत किशोर की तरफ वो चले गए। और प्रशांत किशोर का मतलब क्या है? प्रशांत किशोर जो भी काम कर रहे हो, एक राजनेता के तौर पर खुद की पहचान बनाने की जो कोशिशें उनकी हैं, अब तक उनको कोई सफलता नहीं मिली। और उनकी पार्टी की जो रैली हुई गांधी मैदान में, कार्यकर्ताओं को भी वो एकजुट नहीं रख पाए। इसीलिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के बात बोल रहे हैं, ट्रिपल सी को लेकर नीतीश कुमार कभी किया करते थे प्रशांत किशोर से बात और आरसीपी सिंह से बात, उसी ट्रिपल सी की बात कर रहे हैं कि हमारे पार्टी में लागू हो। देखिए, ट्रिपल सी अगर नीतीश कुमार जी ने कहा तो आजीवन इस 3 जो शब्दों का जो ये सूत्र है, इस पर वो कायम रहे। बिहार के 25 वर्षों के शासन में उन्होंने जो मानक गढ़े हैं, जो कीर्तिमान तय किए, वहाँ अपराध और जो भ्रष्टाचार को लेकर जनता की अपेक्षाएं थी, उस पर बराबर नीतीश कुमार जी खरा उतरे। आरसीपी सिंह ने बात कही कि जब हम और प्रशांत जी पार्टी में थे तो पार्टी की नई ऊंचाई पे ले गए थे नीतीश जी को। अरे जब ये साथ थे तो एक दूसरे के साथ सांप और नेवले की तरह लड़ रहे थे। ये लोग एक साथ थे कहाँ। ये दोनों तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अब चूंकि दोनों की जमीन नहीं बची है तो फिर एक जगह मिल गए, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार 5 साल में अकेले मिलकर करते, वो 5 महीना में अब हम दोनों मिल करके करेंगे और इस बार सरकार भी बनाने की बात। 50 साल भी कोशिश कर लेंगे ना, सर रगड़ लेंगे, नाक रगड़ लेंगे, कुछ नहीं होने जा रहा है बिहार। प्रशांत किशोर लगातार कहते रहते हैं कि 2015 में हमने नीतीश कुमार को जिंदा किया, हमने नीतीश कुमार को बनाया, अब हम भी। देखिए, वो चुनावी रणनीतिकार हैं। उनका योगदान बस इतना है कि जनता तक कार्यक्रम बनाने में वो अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं।
उन्होंने काम किसके लिए किया? तब तो मोदी जी को प्रधानमंत्री उन्होंने बना दिया, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया। उसके पहले तो कोई इन लोगों का राजनीतिक वक़्त तो था नहीं। दरअसल ये बातें कह करके वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनता ने समझ लिया और इसीलिए उनको पैदल करने का काम उनकी पार्टी के नेता बार बार जो छोड़कर जा रहे हैं उन्होंने करना शुरू कर दिया है। आरसीपी सिंह नालंदा से आते हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए उनको शामिल किए हैं जिस तरह से? देखिए, नीतीश कुमार जी देश के नेता हैं और आरसीपी सिंह वस्तुतः राजनेता है ही नहीं है। राजनीति का ककहरा उन्होंने नीतीश कुमार जी के सानिध्य में सीखा, लेकिन चक्रव्यूह में वो भले ही प्रवेश करने का जो गुण था वो सीख लिया होगा, चक्रव्यूह को वो बेध पाए ये उनको सीख नहीं मिल पाई है। बिहार की जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है नीतीश कुमार जी का। बिल्कुल साफ साफ दीवार की इबारतों को अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो आपने सुना राजीव रंजन कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब जदयू में दोनों थे तो दोनों की जोड़ी सांप और नेवले की जोड़ी थी। राजनीतिक ककारा सीएम नीतीश कुमार ने सिखाया है और वहीं कुर्मी वोटरों में भी सेंध लगा पाएंगे क्या नीतीश कुमार के जो कुर्मी वोटर हैं उसमें आरसीपी सिंह, क्योंकि कुर्मी समाज से आते हैं, उस पर भी जो है खूब बोलते हुए नजर आ रहे थे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।